आज का सुविचार है कि आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते। आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते। आप समय को किसी से मांग नहीं सकते। आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाले जिंदगी के लिए संजो कर रख सकते हो, पर समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो, और एक बार समय गुजर गया तो फिर गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय और बचा है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है। और ये जो बात है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने समय को खर्च करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपनी ज़िंदगी में जितना चाहते हैं, हमें अपनी दृष्टि को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक दबाव बनाना पड़ेगा, अपने संकल्प को और मजबूत बनाना होगा। तभी हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, और यह तभी मुमकिन है जब हम अपने समय को समझेंगे। समय को बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम समय को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि समय पलटकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। उन चीज़ों पर समय खर्च करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद ही नहीं कर रहा। जब कभी भी तुम अपना समय खराब कर रहे होते हो तो तब तुम सिर्फ समय ही नहीं, अपनी जिंदगी को भी खराब कर रहे होते हो, क्योंकि एक बार जो समय गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो ताकि कल तुम अपने सपनों के और नज़दीक हो सको। और अगर ऐसा हर रोज करोगे तो एक दिन आ ही जाएगा जब आपकी मंजिल आपके पास होगा। और हमेशा याद रखो कि किसी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय होता है। इसीलिए सही वक्त का इंतजार मत करो। जो वक्त आपके पास है उसी को सही कर दो, तो यकीन मानो हर हाल में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की कहानी है सुखीराम पंडित और उनके चोर शिष्य की। गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में सुखीराम पंडित काफी सालों से सेवा कर रहा था। हर दिन मंदिर की पूजा पाठ, साफ सफाई और अन्य काम करता था। सुखीराम ने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पण कर दिया था। फिर भी सुखीराम में धन को लेकर माया लालच काफी ज्यादा थी, और इसीलिए वह बहुत कंजूस भी था। त्योहार या उत्सव के समय सुखीराम को लोगों से काफी अच्छा दान मिलता। कई लोग उसे काफी सारा पैसा भी देकर जाते। सुखीराम पंडित ने सालों से उसे मिलने वाला पैसा सोना और चांदी एक पोटली में जमा कर रखा था। कंजूस पंडित इस पोटली को हमेशा अपने पास रखता था। गांव के लोग कंजूस पंडित के स्वभाव को और उसके पास रखा धन की पोटली के बारे में अच्छे से जानते थे। एक बार इस गांव में एक चोर आया। लोगों से उसे किसी तरह सुखीराम की उस धन वाली पोटली के बारे में भी पता चल गया। चोर ने इस पोटली को चोरी करने का मन बनाया। उसने पंडित पर कई दिनों तक नजर रखी, लेकिन उसे एक भी मौका उस पोटली को चुराने का नहीं मिला, क्योंकि सुखीराम पंडित एक पल के लिए भी उस पोटली को अपने से जुदा नहीं करता था। दूसरी तरफ चोर हार मानने वाला नहीं था। उसने एक योजना बनाई। चोर ने पंडित सुखीराम का शिष्य बनकर उस पोटली को चुराने का तय किया। चोर भेष बदलकर पंडित सुखीराम के पास पहुंचा और उसने सुखीराम की काफी तारीफ की। चोर ने पंडित के तारीफों के पुल बांधते हुए उसने कहा कि वह भी सुखीराम की तरह ही ज्ञानी और समझदार बनना चाहता है। उनके साथ रहकर पूजा पाठ और मंदिर के बाकी काम सीखना चाहता है। एक अनजान व्यक्ति के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर पंडित सुखीराम को बहुत अच्छा लगा और उसने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अब वह चोर सुखीराम के साथ ही रहने लगा। पंडित सुखीराम जहाँ भी जाता वह चोर भी उसके साथ जाता। पंडित का भरोसा जीतने के लिए चोर अब उसके अन्य निजी काम में भी करने लगा, जैसे सुखीराम के कपड़े धोने और उसके लिए खाने का इंतजाम करना। धीरे धीरे पंडित सुखीराम को उस चोर पर काफी ज्यादा भरोसा हो गया। एक दिन पंडित सुखीराम और चोर किसी दूसरे गांव जा रहे थे। वहां रास्ते में एक नदी के पास दोनों ठहरे। पंडित सुखीराम को नदी के पानी में नहाने की इच्छा हुई,
पंडित ने अपने धन की पोटली चोर के पास रखते हुए उसे कहा कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। चोर इतने दिनों से इसी मौके की तलाश में था। सुखीराम जैसे ही नदी के पानी में नहाने के लिए गया, चोर उसकी धन की पोटली लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास से ही दुनिया चलती है, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम किसी ऐसे अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते जिसे हम अच्छे से जानते ना हों, जिसके भूतकाल के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता ना हो। दूसरी कहानी भी हमें काफ़ी मोटिवेट करती है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर पेड़ था। वह पेड़ अपनी ऊंचाई, हरी भरी पत्तियां और सुंदर फलों से लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता था। इस पेड़ के नीचे एक बहुत ही छोटा और दुखी पौधा था। वह पौधा खुद को असमर्थ समझता था, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत कम थी और उसकी पत्तियां भी सूखी रहती थी। उसके दुखी हो रहने का एक और कारण ये था कि वो हमेशा अपनी तुलना उस ऊंचे पेड़ से करता था और परिणाम स्वरूप अपने आप को और भी दुर्लभ महसूस करता था। एक दिन वर्षा के मौसम में भीषण बारिश शुरू हो गई। बारिश के पानी से पेड़ को बहुत आनंद आया। पेड़ की पत्तियां चमक उठी और फूल खिलने लगे। पेड़ खुशी के मारे गाता रहा और अपनी पत्तियां खुशी से लहराता रहा। ये बारिश सिर्फ उस बड़े पेड़ के लिए नहीं थी, बारिश का पानी छोटे पौधे को भी मिला। उस दिन जब बारिश थम गई, उसी समय धरती पर जब धूप ने पहली किरण फैलाई, तभी वह पौधा अपनी पत्तियों को फैलाने लगा। धूप की किरणें उस पौधे को चूमने लगी और उसे शक्ति देने लगी। उस पौधे को अचानक एहसास हुआ कि वह खुद को कम आंक रहा था, जबकि वो अपने आप को थोड़ी मेहनत कर बलवान बन सकता था। वह पौधा खुद को ऊंचा करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने लगा। धूप की मदद से उस पौधे ने अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और अपने आप को सशक्त बनाया। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ता गया और उसके पत्ते हरे भरे हो गए। उस पौधे ने भी फूलों की महक छोड़ी और लोगों को प्रभावित किया। लोग आकर्षित होकर उस पौधे को देखने लगे और उसकी सुंदरता की प्रशंसा भी करने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने अंदर की क्षमताओं का सही समय पर पहचानना चाहिए। हमें खुद को समर्थ मानना चाहिए और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी प्रगति करनी चाहिए। इस प्रकार हम सभी अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपार प्रगति कर सकते हैं। तो आप अपनी क्षमता को सही समय और सही दिशा में उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।